हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीबी इंग्लिश लेक्चरर। सो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आई हैव कम बैक। सो गाइस, काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो इस चीज़ के लिए सॉरी गाइस। अब मैं अपना नया वीडियो लेके आई हूँ गाइस अबाउट दी एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल मैंने टॉपिक आपको बता दिया था, उसकी मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिया था। तो अब आप बात करते हैं हम आर्टिकल की एक्सरसाइज के बारे में कि हम कैसे, अगर एक्सरसाइज आती है फिल करने के लिए तो हम कैसे फिल करते हैं। सो गाइस, हम इन्हीं में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, प्लीज स्टार्ट बिफोर द स्टार्टिंग वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो नाउ। देखिए गाइस, हमारा क्या है कि हमें आर्टिकल चूज करना है, कहाँ पे हमारा ए और एन और कहाँ पे हमारा दा आएगा, तो वहां पे हमें अपना फिल करना है। ओके गाइस, देखिए पहली हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो क्या फिल व्हाट वी फिल इन दिस सेंटेंस। ओके, जैसे सेल्डन इज ऑनेस्ट मैन। देखिए, जैसे सेल्डन क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है, तो यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, बताइए। तो गाइस, ये आपको बड़े ध्यान से चूज करके फिल करना होता है, कहीं आप गलती ना कर दो, तो बड़े ध्यान से देखिए जो सेल्डन है वो एक ऑनेस्ट मैन है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है, ऑनेस्ट मैन, तो हमें इससे पहले ही चूज करना है कि क्या आएगा, ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो एच हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो ओ की हिंदी वोवल की आवाज निकल रहा है, ओ। ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट बोलता है, एच हाँ नहीं बोलता, एच ओ की साउंड देता है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। तो जहाँ पे हमारा हिंदी वोवल की साउंड निकलती है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्या आएगा हमारा एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है गाइस। देखिए, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, फोकस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट क्या है, हमारा एच है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है वहां पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। लेकिन नहीं गाइस, प्रोनाउंसिएशन में ये ओ की साउंड देता है, हिंदी का जो हमारा वोवेल है ओ, ऑनेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका एन, ठीक है। इसलिए आपको जितने भी वोवेल फिल करने हैं वो आपको हिंदी वोवेल के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं कि हिंदी के वोवेल की स्वर आवाज देते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आर्टिकल एन लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा एन ऑनेस्ट मैन। फिर सेकंड, किंग आर्थर वाज जस्ट किंग। तो जो किंग आर्थर वाज जस्ट किंग, यानी कि जो किंग आर्थर है वो भी क्या था, एक किंग था। तो जस्ट किंग नॉर्मली सी बात है, जस्ट है, ज हो, ज कॉन्सोनेंट इंग्लिश का जे है और हिंदी का भी ज ही निकलेगा, जो, ठीक है। जैसे ज हिंदी का ज और सॉरी इंग्लिश का जे और हिंदी का ज निकलेगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है हमारा, दोनों ही हमारे व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ए आएगा, इसलिए ए यहाँ पे आएगा, ए जस्ट किंग। जो किंग ऑर्थर था वो जस्ट किंग था। अब देखिए, लायन लेट गो ऑफ डैश माउस, तो शुरू में लायन है, तो यहाँ पे लायन क्या है गाइस, यहाँ मतलब जो लायन है, यहाँ पे पूरी कैटेगरी की बात हो रही है लायन की, यानी कि जितने भी सारे लायन होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे दा आएगा, यहाँ पे आएगा दा। तो द लायन लेट गो ऑफ द माउस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ही द आएगा, क्योंकि गाइस जहाँ पे क्या होता है आपको पता है, जहाँ पे हम किसी भी जो एनिमल्स होते हैं उनकी पूरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो उससे पहले हम दा का ही यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि दा वहां आता है जहां पर हम पूरी जाति की कोई भी एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग्स हो, अगर हम पूरी कैटेगरी की बात करते हैं, पूरी जाति की बात करते हैं, तो वहां से पहले हम द लगाएंगे। तो द लायन लेट गो ऑफ द माउस, ओके। फोर्थ में है आई हैव फिक्स्ड, यानी कि आई हैव फिक्स्ड, मैं फिक्स्ड कर चुका हूँ क्या, अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ए आ रहा है, वोवेल है, ठीक है। ए हिंदी का वोवेल आ की आवाज निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन,
I have fixed an appointment with the doctor. एन और द आएगा विद द डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि द हम उस चीज से पहले लगाते हैं जो हमारा पर्टिकुलर चीज होती है, यानी कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं फिक्स्ड कर चुका हूँ एक अपॉइंटमेंट, एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्योंकि वोवेल है, ए है, अगर हिंदी की प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से निकाले तो ओ निकलेगा, वो भी स्वरी होता है, ठीक है। तो इससे पहले एन आएगा इसलिए। और विद द डॉक्टर हमने द क्यों लगाया, क्योंकि उसने बताया कि उसने एक अपॉइंटमेंट किसी खास डॉक्टर से, जो पर्टिकुलर डॉक्टर होगा किसी भी चीज का, उसके साथ ही तो फिक्स किया है उसने, तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर से पहले द आएगा। अगर नहीं होता अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता तो यहाँ पे ए लगा सकते थे आप, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा डॉक्टर है। अगर आपने दा लगाया है अपने, तो वो मतलब मोस्टली किसी चीज का डॉक्टर है, या बोन्स का हो, माइंड्स का हो, हार्ट्स का हो, एनीथिंग्स, क्योंकि उसने किसी एक ऐसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, ठीक है, जो किसी चीज का होगा, तो इसलिए पहले हमने इसलिए दा लगाया है। तो गाइस अब आगे चलते हैं मैं अपने सेंटेंस पे। सो गाइस अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो गाइस देखिए 5 सेंटेंस में क्या है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस, वो कह रहे हैं कि क्या आप पिक्चर लोगे हम सबकी। सो विल यू टेक पिक्चर, तो यहाँ पे देखिए गाइस पिक्चर, पिक्चर यानी कि जो हमारा पिक्चर का फर्स्ट लेटर जो है वो पी है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर ए है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। अगर हम हिंदी के स्वर की बात करें तो प आएगा, पिच्चो प, तो इसलिए यहाँ पे दोनों के अकॉर्डिंग व्हाट विल कम, सो यहाँ देयर विल कम हिट ए, लेटर्स ए आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, माई मदर हैज पोकला डॉटेड अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पी आ रहा है पोकला, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश का कॉन्सोनेंट्स लेटर हमारा शुरू का क्या पी है, तो यहाँ पे ए ही आएगा। और हिंदी में अगर हम वोवेल्स की व्यंजन की बात करें तो पी हमारा पै बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा। अब देखिए द टीम ऑर्गेनाइज्ड, जो टीम थी उसने ऑर्गेनाइज क्या किया था, द टीम ऑर्गेनाइज्ड फ्रेंडली मैच विद डैश विद प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ डैश कंट्री, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देखिए द टीम ऑर्गेनाइज्ड फ्रेंडली, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंडली तो कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है कि यहाँ पे हम दा लगाए, तो यहाँ पे नॉर्मली सा ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही दा आएगा, क्योंकि दा वहां पे यूज करते हैं हम, दी का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर्टिकुलर किसी चीज की बात होती है, चाहे वो कोई भी एडजेक्टिव से पहले हो, डिग्री से पहले हो, या कोई भी नेचुरल थिंग्स से पहले हो, जो कोई हमारी प्रॉपर नाउन में होती है, तो दा फिक्स चीज से पहले आता है। लेकिन यहाँ पे दा तो कोई ऐसे फ्रेंडली तो कोई ऐसी फिक्स चीज नहीं है, तो दा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे एन एन भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ है, कॉन्सोनेंट लेटर एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो ए फ्रेंडली मैच विद प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा गाइस द, क्यों, हालांकि यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पी है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया द हमारा किसी पर्टिकुलर चीज से पहले आता है। तो वो कह रहा है कि उसने एक टीम फ्रेंडली ऑर्गेनाइज की थी, किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट जो थे वो कोई प्रेसिडेंट फिक्स, कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई किसी देश का कोई भी प्रेसिडेंट होगा, फिक्स है वो चीज, ठीक है, ऑफ द बोथ कंट्री, तो यहाँ पे दा है, यहाँ पे भी, तो बोथ कंट्री यानी कि दो कंट्रियों के साथ, तो वो दो कंट्री कोई नाम तो होगा, दो कंट्री उन्होंने दो कंट्री बताया, लेकिन वे दो कंट्री कुछ तो कंट्री हो गए, कोई नाम तो होगा कंट्री का, वह पर्टिकुलर कंट्री होगी, ठीक है। इसलिए इससे पहले द आएगा, यानी कि द वेयर विल यूज द बिफोर द पर्टिकुलर थिंग्स, एनिमल्स, एनी पैलेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेसिडेंट से पहले भी द और कंट्री से पहले भी द, क्योंकि उन्होंने जो टीम ऑर्गेनाइज की थी,
तो वे कोई भी वे दो प्रेसिडेंट कोई भी पर्टिकुलर प्रेसिडेंट होंगे और प्रेसिडेंट पर्टिकुलर ही कंट्री होगी कोई, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी हैड डैश मलबेरी ट्री इन द गार्डन। सो व्हाट विल कम इन दिस सेंटेंस गाइस? सो ये कह रहा है कि वी हैड, हम क्या रखते थे, एक मलबेरी ट्री रखते थे गार्डन में, तो ए एंड योर द क्या आएगा, व्हाट विल कम? सो गाइस यहाँ पे आएगा ए, ओके, यहाँ पे आएगा हमारा ए। क्यों आएगा मलबेरी ट्री? क्योंकि गाइस देखो पर्टिकुलर चीज तो नहीं है, मलबेरी ट्री है, लेकिन मलबेरी ट्री में भी बहुत सारी काइंड्स होती है, हर दो तीन तरह के ट्री होते हैं मलबेरी में भी। मलबेरी मीन्स होता है सहतूत, आपने गांव में सुना होगा सहतूत का पेड़ होता है, तो कई तरह के सहतूत के पेड़ होते हैं, ठीक है, मलबेरी ट्री कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे दा तो नहीं आएगा, पर्टिकुलर नहीं है, बताया नहीं है, बस बता दिया है कि मलबेरी ट्री है, वो किस तरह का वो नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा हमारा ए आएगा, तो मलबेरी ट्री, ओके। अब है इफिल टावर लाइट अप एट नाइट। जो इफिल टावर है वो लाइट अप होता है नाइट में। सो यहाँ पे क्या आएगा गाइस हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा द, क्योंकि यहाँ पे क्या पर्टिकुलर बता दिया है कि द इफिल टावर, यहाँ पे हमारा क्या बता दिया कि एक इफिल टावर जो है वो लाइट अप होता है एट नाइट में, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे द आएगा, पर्टिकुलर बता दिया है। फिर है नेक्स्ट है द ह्यूज बिल्डिंग टर्न्ड टू डस्ट ड्यू टू द अर्थक्वेक। जो हमारा इससे पहले क्या है, हमारा शुरू में स्टार्टिंग में क्या है, द ह्यूज बिल्डिंग, यानी कि जो ह्यूज बिल्डिंग है वो टर्न हो गई है ड्यू टू द अर्थक्वेक के कारण, यानी कि वो ध्वस्त हो गई है या मिल गई है डस्ट में भूकंप के कारण। तो ह्यूज बिल्डिंग भाई पर्टिकुलर है, कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग होगी, कोई भी बड़ी बिल्डिंग होगी, तो यहाँ पे इसलिए द आएगा। ह्यूज बिल्डिंग एक बता दिया है, उस बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर बता दिया है बिल्डिंग कौन सी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे द आएगा। अब आगे चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं 12 नंबर। देखिए शुरू में हमारा स्टार्टिंग में क्या है, डैश फेमस बैंड बीटलेस इज कमिंग टू टेक्सास टुमारो। सो फेमस बैंड्स की बात हुई है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होएगा, द आएगा, द फेमस बैंड, ठीक है, पर्टिकुलर फेमस बैंड की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ओके गाइस, द आएगा यहाँ पे। फिर है चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ल्स बेबेज की बात की गई है, जो जिन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर पर कंसिडर्ड किया था, तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है, तो फादर से पहले द आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर चार्ल्स बेबेज की बात हुई है, तो चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के। सो पर्टिकुलर बता दिया है ना, सो इसलिए यहाँ पे द आएगा। अब आते हम पैसिफिक डैश पैसिफिक ओशियन इज वन ऑफ द डैश 5 ओशियंस ऑफ द डैश वर्ल्ड। तो देखो पैसिफिक ओशियन से पहले हमारा क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर पैसिफिक ओशियंस के बारे में बताया गया है। तो जितने भी हमारी यूनिवर्स चीजें हैं या नेचुरल थिंग्स है, चाहे कोई रिवर हो, सी हो, ओशंस हो, कोई माउंटेन्स हो, कोई भी एनीथिंग्स हो, सो वहां पे पर्टिकुलर बताया गया है, ठीक है, उस प्रॉपर नाउन के बारे में बताया गया है, तो इसे पहले हमारा क्या आएगा, द आएगा, इसलिए यहाँ पे द आएगा। फिर इज वन ऑफ द, यहाँ पे भी द ही आएगा, क्योंकि 5 ओशियन की बात हुई है, और फिर यहाँ पे वर्ल्ड द आएगा, यहाँ पे भी द ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि संसार की बात हुई, पर्टिकुलर चीज की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे तीनों में फिल इन द ब्लैंक्स में, 3 फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाट विल कम, द आएगा, ओके। अब आगे चलते हैं हम अपने अब हमारा 14 सेंटेंस क्या है हमारा, देखिए गाइस 14 सेंटेंस में क्या आएगा, स्टार्टिंग में डैश फेमस पोएम और टू
Ode to Nightingale is written by dash romantic poet John Keats. सो गाइस देखिए हमारा पहले ही बता दिया गया कि फेमस पोएम जो ओड टू नाइटिंगेल है वो किसके रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बता दिया गया, नाम पोएम का नाम भी बता दिया गया, राइटर भी बता दिए गए हैं। तो पर्टिकुलर चीज से पहले द, ठीक है, यहाँ पे द आएगा, दी आएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों में ही दी आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पेंटर ड्रू लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ मिसेस मैरी पॉपिंस। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर बता दिया गया है, दी पेंटर, ठीक है, पेंटर ड्रू है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका दी। अब आगे चलते हैं हम अपने फिलिंग द ब्लैंक्स पे। सो गाइस अब नेक्स्ट की हम 15 नंबर सेंटेंस की बात करते हैं। 15 सेंटेंस में क्या है देखिए, डैश, स्टार्टिंग में डैश है, हिस्ट्री प्रोफेसर हु टॉट अस इज रिटायरिंग टुडे। सो ये हिस्ट्री प्रोफेसर की बात यहाँ पे हो रही है कि जो हिस्ट्री प्रोफेसर है, जो हमें हिस्ट्री प्रोफेसर है जो हमें पढ़ाते थे, वो आज क्या हो रहे हैं, रिटायरिंग हो रहे हैं। तो हमें बता दिया गया है कौन से प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर। तो इससे पहले क्या आएगा, द, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, दी आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हिस्ट्री के प्रोफेसर है वो आज रिटायर हो रहे हैं, तो हिस्ट्री प्रोफेसर एक पर्टिकुलर चीज बता दी है तो दी आएगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, कंफ्यूजन होता है, बहुत से क्या करते हैं कि ऑरेंज देखा और स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, ओ है, वोवेल है, सॉरी वोवेल लेटर है, सो ओ है, सो इसलिए यहाँ पे एन लगा देते। तो लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। आप पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए और देखिए, ऑरेंज आई बाउट वन वेरी सोर, यानी कि जो ऑरेंज आई बाउट मैंने खरीदे थे वो क्या थे, खट्टे थे। तो पर्टिकुलर होने से वह खट्टे वाले ऑरेंज की बात की है कि उसने जो ऑरेंज खरीदे थे वे खट्टे थे भाई। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दे आएगा, ना कि एन आएगा, ठीक है। अगर वो खाली ऑरेंज ना तो खट्टे मीठे की बात होती तो वो क्या आ जाता, वहां पे एन आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, शैरोन विल टेक डैश ट्रेन फ्रॉम डैश नेक्स्ट स्टेशन। तो शैरोन विल टेक, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेन, शैरोन क्या लेगा, ट्रेन लेगा। अब ट्रेन का नाम तो बताया नहीं कौन सी है, इंडियन है या कौन सी है, ठीक है, कौन सी रेलवे लेगा वो, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए ट्रेन, ठीक है, वहां पर्टिकुलर नहीं बताया है इसलिए यहाँ पे ए आएगा। शैरोन विल टेक ए ट्रेन फ्रॉम नेक्स्ट स्टॉप तो बता दिया तो इसलिए यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे दी आएगा, ओके। ट्रेन का नाम नहीं है इसलिए ए है, लेकिन स्टॉप बता दिया कि वही अगले स्टेशन से वो ट्रेन लेगा, अगला स्टेशन जो भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे दी आएगा। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।